नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं गोमती नदी किनारे हूँ, जहाँ पर आज विसर्जन का संपूर्ण तरीके से विसर्जन हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी अध्यक्षा रेखा निषाद जी कुछ डिमांड रहा है, जो उन्होंने प्रशासन से मौजूदगी में कहा है। शायद ज्ञापन अभी दिया नहीं दिया, आइए जानते हैं पूरा रिपोर्ट। आपका जो डिमांड रहा है इस नौकायान के लेके, क्या रहा है आपका? आप पहले सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरे के साथ प्रदेश अध्यक्षा मैं प्रदेश अध्यक्षा हूँ। अभी आपने देखा यहाँ घाट पर यहाँ पर भी एक मंच लगा हुआ था, बाद मूंज मत्स्य निषाद राज कल्याण कमेटी का। ये सुल्तानपुर में पहली बार इस घाट पर लगा इस मंच को। और अभी 4 दिन पहले हमारी एसडीएम साहब से बात हुई थी, बैठक हुई थी, और इस बैठक इस सिलसिले में हुई थी जो हमारे निषाद बंधु हैं, जो नाविक हैं, उनके लिए अभी तक सुल्तानपुर में जब भी कोई आपदा होती है, जैसे कोई डूब जाता है पानी में, और जैसे कोई बाढ़ आता है, तो इनको कभी कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। अचानक इनको बुला लिया जाता है, जैसे एक हेल्पर की तरह कोई काम करा के इनको छोड़ दिया जाता है। इनका कोई अपना महत्व नहीं है। हाँ, इनका कोई महत्व नहीं था। इसलिए हमने प्रशासन के पास इस बार मुद्दा रखा है। पहला मुद्दा हमारा ये था, जो मत्स्य मंडी, जो हमारी 5 बीघा मंडी जमीन आवंटित हुई, पिछले आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा, हम लोगों ने विसर्जन से हम लोगों ने अपना नाम ले लिया था वापस कि हम लोग विसर्जित नहीं करेंगे। फिर प्रशासन के मानने मनाने पर हम लोग तैयार हुए, चलिए विसर्जन इस बार हम लोग माता रानी विसर्जन लोग करेंगे। इस विषय पर भी हम लोगों ने बात किया कि उस मंडी के लिए जो रोड उतरने वाला था बाबा रोड पे, उस रोड का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस रोड को हम जल्द से जल्द उतार देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा निषादों का है। दूसरा हमने एक मुद्दा रखा था कि निषादों को कम से कम सुल्तानपुर की कमेटी में 11 निषादों का नाम चयन किया जाए, जिनको गोताखोर सरकार की तरफ से घोषित किया जाए, उनको सारी सुविधाएँ उनको मिले घाट पर। और तीसरा मांग हमारा ये है, जो भी नाविक यहाँ, जो नाविक चालक हैं, जो आपका प्रतिदिन यहाँ सेवा करते हैं, घाट पे जो ले जाते हैं दर्शनार्थियों को, घाट घुमाते हैं, उनके लिए उनके गांव में उनको एक हिस्सा पट्टा आवंटित किया जाए। कम से कम उनके लिए कुछ तो व्यवस्था मिले नाविकों के लिए, और जो भी बाकी शासन प्रशासन जो उनको देता है वो अलग बात है। नौकायान तो कई बार कई लोग को डूबते हुए बचाया है पूरे साल में। आदि से आज तक निषाद केवल बचाते ही आए हैं, बिछाने का काम कर रहे हैं। भाई हमारा कर्तव्य भी है, भाई हमारे अंदर अगर कोई गुण है तो उसको हम यूज करें। मतलब किसी की भलाई में अगर हम सहयोग कर सकते हैं तो हम भलाई से पीछे नहीं हटते हैं। कर भला तो हो भला, हमारा एक से वो है कि हम जब किसी का भला करेंगे तो हमारा ईश्वर भला करेगा। इसलिए हमने हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अगर सहयोग करते हैं, ठीक है, सहयोग करना हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, तो कम से कम उनके जीवन यापन के लिए गवर्नमेंट हमारे लिए भी तो कुछ करे ना। सरकार कुछ करना चाहिए, कम से कम गोताखोर घोषित कर दें, उनको पट्टा दे दें, उनकी ज़मीन का जो ज़मीन जिस पे वो मत्स्य मंडी लगाना चाहते हैं उस पर रास्ता मिल जाए। 2-3 मुद्दे हमारे हैं। मेरे ख्याल से भाजपा की गवर्नमेंट भी है और इस सत्ता में आप अध्यक्ष बनी हुई हैं। जी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भी हूँ जी। और अभी मुझे लगा नहीं कि किसी नौकायान के पास कोई लाइफ जैकेट हो, कुछ इस तरह। नहीं है, लाइफ जैकेट है। कहाँ मिला इंतजाम? है, रखा है, नाविका में है। जो इलाहाबाद से लोग आए उनके पास है, खुद के पास नहीं, उनके पास भी है, ऐसा नहीं है। प्रशासन ने व्यवस्था पूरी दिया है, व्यवस्था में कोई त्रुटि कोई कमी नहीं है। बस कुछ मुद्दों की मांग हमारी है, उस मुद्दे की मांग पूरी हो जाए, इतना निवेदन हमारे जिले की जो हमारे आला अधिकारी डीएम साहिबा हैं उनसे मैं करना चाहूँगी, और हमारे जो सुल्तानपुर ज़िले के तहसीलदार और जो हमारे एसडीएम हैं उनसे मैं करना चाहती हूँ। जो हमारी मांगें हैं, जो हमने आपके बीच रखी है, कामना करती हूँ कि अगले पूजा तक हमें इन मांगों पर, इन बिंदुओं पर विचार ना करना पड़े, हमारी मांगें इसी वर्ष पूरी हो। टीम को साथ लेकर चलने वाली, जहाँ भी कुछ कार्यक्रम होता है सबसे पहले पहुँचकर जायज़ा लेकर अपने अध्यक्ष को अवगत कराती हैं, बताती हैं, और अपनी टीम को बुलाना नहीं बुलाना इन लोग अपने डिसाइड करते हैं। आइए जानते हैं रेणु जी, आज का जो रहा विसर्जन, कैसा बीता आपका दिन आज? सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दुर्गा पूजा का। और उसके बाद आप एक ऐसे मीडिया के योद्धा थे जो कि महिला मोर्चा को आगे ले जाने में आपने बहुत योगदान दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। और आपको मालूम हो कि सुल्तानपुर की प्रशासन दुर्गा पूजा के लिए बहुत अलर्ट थी, और जब तक इन्होंने पूरा विसर्जन अपने सामने नहीं करा दिया तब तक यहाँ की चाहे डीएम साहिबा हमारी रही हूँ, चाहे पूरा प्रशासन बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत शांति व्यवस्था बना करके हमारे सुल्तानपुर का जो सौहार्द था वो पूरा बहुत ही अच्छे से बना रहा। कल का करवा चौथ से क्या इंतजाम आपका? करवा चौथ के लिए हमारे सुल्तानपुर ज़िले की सभी मातृशक्ति बहनें को बहुत हार्दिक दिल से आभार। और करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है। करवा चौथ हम लोग
बहुत ही सौहार्द से, बहुत ही हृदय से मनाते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे समस्त टीम की महिलाएं और पूरे सुल्तानपुर ज़िले की, पूरे उत्तर प्रदेश भारतवर्ष की महिलाओं को करवा चौथ का बहुत ही हार्दिक आभार, हार्दिक बधाई। जानते हैं रेखा जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि ये विसर्जन हुआ और शांतिपूर्ण है। बताएं आप इसके बारे में कुछ। सुल्तानपुर की धरा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने देखा पावन इस बेला पर माँ भगवती का विसर्जन हो रहा है और हर वर्ष की भांति सुल्तानपुर में लोग कहते कलकत्ता के बाद सुल्तानपुर दूसरा स्थान है दुर्गा पूजा का। यहाँ पर इतना भव्य दुर्गा पूजा होता है जहाँ पे बहुत दूर दूर से सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं यहाँ मेला देखने के लिए। बहुत ज़ोरदार मेला चलता है। सुल्तानपुर का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि यहाँ सुल्तानपुर में कोई मेला चलता है माँ भगवती का। और मैं क्या कहूँ, आप देख रहे हैं 9 दिन नवरात्र के और आज विसर्जन की पावन बेला है। माँ भगवती आज मायके से भारतीय जनता ससुराल जा पार्टी रही की हैं। महिला विंग्स की जो टीम थी, उनके अलावा बहुत सारे यहाँ एनजीओ जी। हैं जो आए दिन कुछ न कुछ करते हैं। अब तक नजर नहीं आया, ऐसा क्या हुआ? कुछ इसके बारे में ऐसे बताएंगे? कैसे आप कह सकते हैं कोई एनजीओ? देखिए नवयुवक चेतना भाई दल चल महिलाओं की रहा है। टीम बात कर रहा हूँ मैं। गोमती मित्र मंडल चल महिलाओं अरे की गोमती टीम- मित्र मंडल में महिलाएं की तादाद, पूरी महिलाओं की तादाद भरी पड़ी हो है। सकता है हमें नजर न पड़ा। अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी हमारी महिला विंग थी- मोर्चा की टीम की बहन हमारी देखिए रेणु तिवारी नहीं, मैं बहन, तो हमारी आपके बारे बहुत में कह ही सारी रहा हूँ। मैं बहुत तो सारी आपके बारे में बहनें कह ही रहा हूँ। लगी और जो हुई हैं। एनजीओ हैं उनके बारे में मैं पूछ रहा था। भाई हो सकता है किसी एनजीओ का नाम ना आया पाए, न कोई काम ना किया। बाकी तो मुझे लग रहा है इस मेला में जी। छोटे से बड़ा एनजीओ, छोटी से बड़ी संस्थान, हर व्यक्ति, हर घर, इस मेले में हर परिवार से सहयोग रहता है। इसको जान लीजिए, चाहे वो हिंदू का परिवार हो, चाहे मुस्लिम का परिवार हो, हर समाज, हर परिवार का सहयोग इस मेले में पूर्णतः रहता है। हर तब साल यहाँ के- सुल्तानपुर हर का साल दुर्गा के- पूजा भव्य बनता हर है। साल दुर्गा पूजा के बाद इस साल कुछ खास लगा आपको? कुछ रहा है विशेष कि क्यों नहीं खास लगा? हमारे जो प्रशासन के भाई, देखिए हमेशा प्रशासन तो हमेशा चकाचौंध। हमारे सुल्तानपुर के एसएसबी हमारे बड़े भाई साहब क्या कहते हैं, सुमेन वर्मा जी, और हमारी ज़िले की डीएम साहिबा, सब दिन रात कंटिन्यू लगे रहे। उनके सहयोग से ये सुल्तानपुर का मेला इतना भव्य चेयरमैन हुआ। साहब का भी कुछ? हाँ, चेयरमैन साहब देखिए पूरी गोमती घाट पूरा उन्हीं का देन है। कितना सुंदर भव्य व्यवस्था हमारी नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन जी ने किया। सभी यहाँ श्रद्धालुओं पे को एक विशेष बात ध्यान और दिया। पूछना चाहते हैं आपसे, विसर्जन होने के बाद जो ये फैल गई है काफ़ी गंदगी, इसके लिए कुछ विचार किया जा रहा है? कुछ भाई होगा? गंदगी बिल्कुल साफ होगी। होगी। हमारी इतनी बड़ी सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल है जी। जो हमेशा माँ गोमती के किनारे तट पर सफाई अभियान बराबर चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए सफाई अभियान चलता रहता है, और क्यों नहीं होगा, हरदम सफाई होती है। कब यहाँ गंदगी रहती है? आपने कभी देखा अगर कि हमेशा नहीं, साफ अभी सफाई जैसा देता हो है? गया है इसके बारे में पूछ रहा था, कुछ इसका अलग से कुछ कैंप अरे वगैरह बिल्कुल लगे? सफाई होगा। मीडिया के माध्यम से कुछ महिलाओं को आप संदेश दीजिए कि देखिए मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही संदेश दूंगी कि जो मातृशक्ति बहनें हैं, जिस तरह माँ भगवती को आप पूजा करती हैं, स्मरण करती हैं कि हाँ आप नव दुर्गा का अवतार, जो माता दुर्गा को आप पूजती हैं, उसी तरह आपके अंदर भी एक नव दुर्गा हैं। आप अपनी शक्ति को समझिए, अपनी सामर्थ्य को समझिए, उस शक्ति का उपयोग करिए। जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप अपनी ज़रूरत को, उस शक्ति को लगाइए। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले कल करवा चौथ है। मैं समस्त हिंदुस्तान की समस्त बहनों को इसकी हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। कल करवा चौथ रहेगा, तो उसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। करवा चौथ की सभी बहनों को हार्दिक बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मैं नव युवक चेतना समिति में मौजूद हूँ, जो इस पूरे भी कार्य को संभालने वाले दुर्गा पूजा का विसर्जन से लेके और शुरू से लेकर एंड तक का सीताकुंड के जितने भी काम होते हैं लगभग काफ़ी वर्ष से संभाल रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार रावत है। और नवयुवक चेतना समिति जब 2-3 प्रतिमाएं हुआ करती थी, और उस समय से लेकर के आज तक इन माताओं की पूजा अर्चना और इस उत्सव को आगे बढ़ाने में तमाम योगदान हम लोगों ने दिया है। और इसी समिति को सबसे पहले प्रशासन जो है परमिट की भी व्यवस्था दे रखी थी कि उस वक़्त डीजल, मिट्टी के तेल, चीनी और सूजी, ये तमाम परमिट देने की पूरी जिम्मेवारी हमारी रहती थी। प्रशासन हमें इसके लिए मुस्तैद किया हुआ था। और आज ये 50वां वर्ष है। 50 वर्षों में जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अग्निकांड हो,
किसी भी तरह का चेतना समित वहाँ उनके पूरा परिवार पहुँच करके तन मन धन से हमेशा सेवा करता आया है। और ये दुर्गा पूजा भी धीरे धीरे अपने ज़माने पर आई और पल्लवित होते हुए आज इस रूप में आई है। लेकिन इसमें भी हमारे कई पीढ़ियाँ गुजरती चली गई। ये तीसरी पीढ़ी है जो निरंतर एक शाखा आई गई, दूसरी शाखा आई, दूसरी शाखा आई, तीसरी शाखा आई। और हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि रंजन सेठ हमारे बुनियाद से लेकर आज तक मालिक ने जिन्हें बख्शीश में सांस बख्शी है, निश्चित रूप से इस परमात्मा का शुक्राना है। और इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। आज जो बच्चे हमारे बगल में हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी हमारे मित्रों के ही बच्चे हैं। हम लोगों का हमेशा वो संस्कार रहा है कि अपने ही सामने अपनी ही विरासत उन बच्चों को सौंप के चाहें कि जो धार्मिक अवस्था है, जो धार्मिक अनुष्ठान है और जिसमें देश प्रेम झलकता है और समर्पण है इस राष्ट्र के लिए भी, कि एकजुटता के साथ जिस तरह से इस विसर्जन का कार्यक्रम हमारे नाविक बंधुओं के साथ मिलकर के निरंतर प्रशासन का सहयोग लेते हुए ये कार्य संपन्न हो रहा है। और यही अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा, छठ पूजा के लिए तो कोई भी उत्सव यहाँ जो जनपद में होता है, कोई ना कोई योगदान अवश्य जो है हमारी समिति का रहता है। आगे भी ये योगदान ऐसे होता रहेगा। आपका संदीप लोहिया। भैया जी, आप इसमें किस पद पे हैं? इस समय अध्यक्ष पद पे हूँ। अध्यक्ष पद पे हैं। अध्यक्ष पद के जो आपने नियुक्ति की गई है जी, आपकी और भी लोग रहे होंगे पहले घर से? हाँ, पहले हमारे पिताजी थे जी, उसके पहले दादाजी थे, अब तीसरी पीढ़ी है इस समय जी। इस बार की व्यवस्था क्या रहा खास? इस साल व्यवस्था फिलहाल प्रशासन की मदद से बहुत अच्छी हुई है और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है विसर्जन का। तो विसर्जन तो यहाँ हो ही गया है और सारी बेहतर किया जाएगा। इससे भी भव्य दुर्गा पूजा किया जाएगा। और इसके बाद डाला छठ है। लगा नहीं कुछ कि कुछ खास अच्छा इंतजाम रहा? और कुछ खास था, कुछ खास लगा? हाँ, प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा इस बार। तालमेल हमारा बढ़िया था, कार्यक्रम भी अच्छे से जो हुआ। शहर के चेयरमैन रहे परवीन साहब जी, उनका जो सुझाव रहा कि इस जगह पे कोई वेंडर ना हो, दुकानें ना हो, इसकी वजह से कुछ ऐसा लगा? कुछ नहीं, इस तरीके की कोई ऐसी बात यहाँ नहीं थी। नहीं, दुकानें नहीं होने की वजह से अच्छी शांति थी आप? जी बिल्कुल, ये तो आपको मानना जी जी, प्रशासन का सहयोग की वजह से ये सब हो सका यहाँ पर। जी जी। अन्यथा यहाँ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हयात नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ में अरबाब और मैं सलीम इदरीसी आपके साथ लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।